tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यदि हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पर करें तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यदि इसे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 3 2 6 3 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 2 6 1 6 माइनस 1/6। यदि इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 2 5/6 इंटू इस डिवाइड को यदि हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाला ये अपोजिट हो जाएगा, तो 6/6 माइनस 1 5, 5 से 5 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, तो हमें बचेगा 1। और tan में 1 होता है π/4 का मान, अर्थात इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ पे हमने लिखा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। यदि हम इसका प्रयोग यहाँ पर करें तो साइन इनवर्स x के जगह पे 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x के जगह पे 1/2, अर्थात इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन है तो साइन और इसके जगह पे आ जाएगा π/2, और साइन 90 का मान होता है, साइन π/2 का मान हो जाएगा 1, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। यदि हम यहाँ पे लिखें इसको कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो आपने पढ़ा था कि कॉस इनवर्स के आगे यदि माइनस एक्स रहे या सेक इनवर्स के आगे माइनस एक्स रहे या कॉट इनवर्स एक्स के आगे माइनस एक्स रहे, तो इन तीनों कंडीशन में ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और इसका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ भी देखें तो इसके आगे निगेटिव है, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, अर्थात पाई है तो पाई माइनस, अब देखना ये कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो कॉस में 1/2 है 60 डिग्री, अर्थात π/3 का मान यहाँ पे लिखेंगे π/3। यदि घटाया जाए तो हमें मिलेगा 3 1 जा 3 माइनस 1 अर्थात 2π/3, तो इसका आंसर होगा 2π/3 ऑप्शन नंबर सी। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो यहाँ पर देखें tan इनवर्स √3 है माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 माइनस है तो माइनस और कॉट इनवर्स √3 के आगे देखिए यहाँ पे माइनस लगाया, तो अभी हमने बताया था कि यदि कॉट वाला यदि निगेटिव में है तो इस स्थिति में इसको लिख सकते थे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, अर्थात ये हो गया tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल π/2, और यदि हम इसका प्रयोग यहाँ पर करें तो हम लिख सकते हैं इन दोनों के लिए π/2 माइनस पाई, अर्थात 90 में से 180 घटाएंगे तो बचेगा -90 अर्थात माइनस π/2, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस प्रश्न में यदि हम देखें तो इसको हम ऑप्शन से बना सकते थे, जैसे कि ऑप्शन हमारे पास है 0 π/2 1 और 1/2, ये 4 ऑप्शन इसमें मेनली आ रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें यदि हम 0 को रखते हैं तो देखिए आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 को हम ऑप्शन के थ्रू भी हम बना सकते हैं, जैसे कि यदि आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 अर्थात 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, अर्थात यदि देखिए यहाँ पे तो साइन में 1 होता है π/2 का मान माइनस साइन 0 का मान 0 होता है 2 × 0 अर्थात बच गया केवल π/2। तो ये देखिए RHS को फिर पुष्टि कर रहा है, अर्थात इसका एक आंसर तो 0 कन्फर्म है। दूसरा है π/2, तो π/2
कभी भी साइन इनवर्स के आगे जो भी होता है यह कोई ना कोई इसका मान होता था, इसका एंगल कभी नहीं होता है, अर्थात ये तो संभव ही नहीं है। तो ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 है लेकिन π/2 शामिल इसमें नहीं होगा। तो सीधा सा बात है कि यदि 0 होता है आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास ऑप्शन है एक d बराबर 0, अर्थात ये आंसर हो जाएगा। यदि हम 1 को रखते, सपोज दैट आपके दिमाग में आता है कि ये सब भी तो चेक कर सकते हैं। यदि हम 1 को चेक करें तो 1 यहाँ पर रखा जाए तो आपको मिलेगा साइन 1 - 1 माइनस 2 साइन इंटू 1, साइन इनवर्स 1। तो यहाँ से देखिए 1 - 1 0, अर्थात 0 माइनस 2 इंटू साइन में 1 होता है π/2 का मान, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा -π, अर्थात 1 संभव नहीं है। यदि हम यहाँ पे 1/2 रखते तो हमें मिलता साइन इनवर्स 1 - 1/2, 1 - 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ से इसको हम घटा लेते हैं, हमें मिलेगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस है तो माइनस, और साइन में 1/2 मान होता है, साइन में 1/2 वैल्यू होता है π/6 का, अर्थात ये भी नहीं है, अर्थात ये तीनों में से कोई भी संभव नहीं है, केवल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि आप इसे मैथमेटिकली यदि बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बनाने होंगे इस प्रकार से कि साइन इनवर्स, आप लिखते हैं साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2। इतना के लिए हम यहाँ पे लिख सकते थे, माना x बराबर साइन थीटा। यदि हम x को साइन थीटा मान लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 - x के जगह पे साइन थीटा, और यहाँ पे हो गया -2 साइन इनवर्स x के जगह पे यदि हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा π/2, अर्थात यहाँ से आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा, और ये माइनस है तो माइनस 2 साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो गया था, बच गया केवल थीटा, इक्वल हो जाएगा π/2, अर्थात साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा इक्वल π/2 प्लस 2 थीटा। यदि हम इस साइन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करें तो बचेगा 1 - साइन थीटा इक्वल साइन π/2 प्लस 2, 1 - साइन थीटा इक्वल साइन 90 प्लस थीटा, अर्थात कॉस थीटा। 1 - साइन थीटा इक्वल, अब इसे हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2a का, cos 2a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। यदि हम इसे इधर में लाएं तो हमें मिलेगा 1 - साइन थीटा प्लस -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0, -1 से 1 कैंसिल। इन दोनों में देखें तो हम साइन थीटा को यदि हम कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से यदि देखें, यदि साइन थीटा इक्वल 0 तो आपको मिलेगा थीटा का मान 0, और दूसरा कंडीशन होता है कि यदि 2 साइन थीटा -1 बराबर 0 तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा का मान, 2 साइन थीटा बराबर 1, या साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। और यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा बराबर, यदि हम 0 हमको मिल रहा है, साइन थीटा बराबर 0, और साइन थीटा हमने किसको माना था, साइन थीटा हमने x को माना था, अर्थात यहाँ से आपको मिल जाता है, इसके आधार पे कह सकते हैं x बराबर 0, और इसके आधार पे हम कह सकते हैं x बराबर 1/2। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/2 जो है इस पर सम्मिलित नहीं हो पाता है, अभी हमने रख करके बताया था 1/2 इस समीकरण पे लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए केवल इसका आंसर होगा x बराबर 0। तो हम तो कहेंगे कि यदि आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसे
ऑप्शन के हिसाब से बनाने की कोशिश करें मैथमेटिकली। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan में √3 मान होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा π/3। और यहाँ पर देखिए ये आपका सेक के आगे जो है ये माइनस में दिया, अर्थात इसे हम लिख सकते थे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो ये लिख सकते हैं π/3 माइनस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस, और सेक में 2 मान होता है, कॉस में 2 मान होता है 60 डिग्री का, तो सेक में 2 हो जाएगा 60 डिग्री का मान, अर्थात π/3। यदि इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा एलसीएम 3, तो हो गया पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, अर्थात -π/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला है साइन इनवर्स -x। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स -x या कॉसेक इनवर्स -x या tan इनवर्स -x। इन तीनों कंडीशन में केवल माइनस बाहर निकल जाता है, अर्थात माइनस साइन इनवर्स x, और इसका होता था माइनस कॉसेक इनवर्स x, और इसका होता था माइनस tan इनवर्स x। इसके अलावे जो तीनों बच जाते थे, कॉस इनवर्स -x या कॉट इनवर्स -x या कॉस सेक इनवर्स -x, तो इन तीनों कंडीशन में पाई माइनस उतना हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया था। तो इस कंडीशन में देखिए यदि माइनस रहता है तो पाई माइनस सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन यदि इन तीनों में से होता है तो केवल माइनस को बाहर निकाल लेंगे, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सी, कॉसेक इनवर्स -x। तो फिर से देखिए कॉसेक में -x का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, अर्थात इसका भी डायरेक्टली आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहा है कॉट इनवर्स 1/x। तो इसके लिए आपने पढ़ा था साइन इनवर्स x का होता था साइन का उल्टा अपोजिट कॉसेक इनवर्स 1/x। उसी प्रकार यदि हम कॉस का देखें तो कॉसेक इनवर्स x का होता था कॉस का अपोजिट सेक इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स x का होता था tan का अपोजिट कॉट इनवर्स 1/x। तो इसी गुणधर्म के आधार पर यहाँ पर हम देखें तो कॉट इनवर्स 1/x का हो जाता है tan इनवर्स x, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा साइन वर्स साइन 2π/3। तो सबसे पहले साइन वर्सेस साइन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसके आगे एंगल है यह इसके रेंज में होना चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं इसके रेंज में ये है या नहीं। और आपने पढ़ा था कि साइन का जो मुख्य मान होता है वह होता था -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, ये इसका रेंज था। तो यदि हम इसके रेंज को चेक करें तो क्या ये -90 से 90 के बीच में है। यदि इसको हम चेक करें तो लिखते हैं 2 × पाई के जगह पे 180/3, ये 6 मतलब 6 2 जा 120, अर्थात 120 डिग्री आ गया। ये तो इतने रेंज से बाहर है। तो सबसे पहले इसको हम रेंज में लाएंगे। लाने का तरीका क्या है कि साइन इनवर्स साइन, और इसे हमने सॉल्व करना पिछला क्लास में बताया था कि आप इसे 2π/3 को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। यदि आप इसे सॉल्व करो तो ये आपका जा रहा है साइन 180, अर्थात यहाँ माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये आ गया अपने रेंज में, साइन वर्सेस साइन कैंसिल तो बच गया π/3, अर्थात इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।